बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा सरोजनी नायडू। बच्चों, ये एक जीवनी है। अध्ययन से पूर्व बछेंद्री पाल, इंदिरा गांधी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, सुचेता कुलपति, इन चित्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। इन सभी ने किस किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। कक्षा में आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं जीवनी का मूल तत्व पर। व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल कर देश सेवा में अपना सर्वत्र योगदान देना। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ऐसी नारियों में सरोजनी नायडू का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। सरोजनी का जन्म हैदराबाद में हुआ। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम कॉलेज की स्थापना की। वे वर्षों तक इस कॉलेज के प्राचार्य के पद पर कार्यरत करते रहे। इनकी माता श्रीमती वरदा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थी। वे बंगाली में कविता लिखती थी। बालिका सरोजनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी रुचि थी। वह गाती भी बहुत अच्छा थी। जब मधुर स्वर में कविता पाठ करती तो उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होते। मधुर यानी मीठे। सरोजनी स्वयं भी कविता लिखने लगी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक बड़ी और सुंदर कविता लिख डाली। हैदराबाद के निजाम तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। बच्चों, छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जो कि पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, जो कि हमेशा उत्तीर्ण आते हैं। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के साथ साथ सरोजनी अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रही। लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। इंग्लैंड से लौटने पर सरोजनी ने श्री गोविंदराजलू नायडू से शादी कर ली। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। भला सरोजनी पीछे कैसे रहती। वे भी आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और देश के सभी भागों में घूम घूम कर जनता को स्वतंत्रता का संदेश दिया। 1932 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। उस समय सरोजनी नायडू ने बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। बच्चों, कुशलता यानी निपुणता से चलाया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी ने उनके नेतृत्व में नमक मनाकर आंदोलन को सफल बनाया। सरोजनी की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होना किसी महिला के लिए बड़े सम्मान की बात थी। सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। वक्ता यानी कि भाषणकार या बोलने वाला। उनकी वाणी में जादू था। वाणी यानी कि आवाज में, बोली में। जहां कहीं भी वे भाषण देने खड़ी हो जाती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी। सत्याग्रह आंदोलन बच्चों यानी अभिमान या संघर्ष में कई बार सरोजनी नायडू को जेल भी जाना पड़ा। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर भी वे उत्साह से देश सेवा के काम में लगी रही। जब देश स्वतंत्र हो गया, सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, जिन्हें स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल के नाम से जाना गया। सरोजनी नायडू केवल देश सेविका ही नहीं थी, बल्कि एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थी। उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं जिन्हें लोग बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। वे मधुर स्वर से कविता पाठ करती थी। यही कारण है कि लोग उन्हें भारत कोकिला के रूप में जानते हैं। आज सरोजनी नायडू हमारे बीच नहीं है, फिर भी देश की जो सेवा उन्होंने की है उसके लिए वे सदा याद की जाएंगी। बच्चों, अब आ जाते हैं उच्चारण करने पर। स्वतंत्र, प्राचार्य, इंग्लैंड, छात्रवृत्ति, वक्ता, अध्यक्ष। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।